कम छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि दोस्तों कक्षा 9 में जो है विषय विज्ञान का अध्याय एक जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। एंड दोस्तों इसका जो पार्ट 1 है, जिसमें दोस्तों मैंने बहुत से क्वेश्चन बता चुका हूँ। पार्ट 1 है दोस्तों, उसमें बहुत से क्वेश्चन बता चुका हूँ। एंड दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले पार्ट 2। एंड दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 को न देखा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो में चैनल की वीडियो में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ आपको जो है एक लोगो दिखेगा, वहाँ आपके लिखा रहेगा कि कक्षा 9वीं अध्याय 1 का पार्ट 1। ठीक है, तो आप उसका देख सकते हैं वीडियो। एंड दोस्तों लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस वीडियो में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बच चुके थे उनके आंसर, वो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो 3 क्वेश्चन हो चुके थे। एंड दोस्तों 3 का जो आधा बच गया था। तो देखिए ये है, इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को पदार्थ अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो उसका जो थोड़ा सा आंसर बच चुका था 2 लाइन का, तो वो भी आप देख लीजिए। एंड दोस्तों देखते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन तक हो चुके थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाई। तो वह इसका आंसर क्या है, वायुमंडलीय गैसों को दाब बढ़ाकर या संपीड़ित करने व तापमान घटाकर द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए इतना ही जो है। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका प्रश्न है, गर्म एवं शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। ठीक है, कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है बताना है आपको। तो गर्म एवं शुष्क दिन में तापमान की अधिकता व आर्द्रता में कमी के कारण वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण कूलर अधिक ठंडा करता है। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला है आपको, क्वेश्चन क्या बोला है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो उत्तर क्या है, गर्मियों में तापमान अधिक होता है, अतः घड़े की बाहरी सतह से जल के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के दौरान घड़े की सतह के कण घड़े के अंदर में जल से या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा घड़े के जल से अवशोषित हो जाती है। ठीक है, जिससे जल शीतल हो जाता है। ठीक है, जल ठंडा या शीतल क्यों हो जाता है उसका आंसर मैं आपको बता दें। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है आपको। तीसरा क्वेश्चन, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। दोस्तों आपने ये चीज़ महसूस भी किया होगा। ठीक है, इसका आंसर दिखता है, जब एसीटोन या पेट्रोल या इत्र को हम हथेली पर गिराते हैं तो इसके कण हमारी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली जो है हमारी उसमें शीतलता महसूस होती है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि चौथा है। क्या बोला चौथा क्वेश्चन, देखिए कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। देखिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, हम पी तो लेते हैं अगर आपको पता नहीं होगा कि क्यों पी लेते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र पर बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, अतः प्लेट में गर्म दूध या चाय डालने पर वह जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और हम उसे जल्दी पी लेते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जो कि है 5वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 5वां, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर जो है इसका आंसर आपको पता भी होगा एंड दोस्तों मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या बोला है, कुछ मापने योग्य राशि और उनके मात्रक जिन्हें हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे तापमान को केल्विन से मापते हैं तो उसका प्रतीक क्या के है, लंबाई को मीटर से मापती है, आपको दोस्तों पता होने चाहिए। मीटर को एम से प्रतीक है उसका। ठीक है, फिर है सन्हति जिसका है किलोग्राम। ठीक है, फिर है भार जिसका मात्रक क्या है, न्यूटन है एंड इसे एन से दर्शाया जाता है। फिर आयतन है घर मीटर, फिर जिसे कि एम का क्यूब करते हैं। ठीक है, फिर घनत्व है किलोग्राम प्रति घन मीटर, तो के जी एम पे माइनस क्यूब। ठीक है, फिर है दाब कैसे है, मतलब क्या, तो पास्कल जिसे पी ए से दर्शाती है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
एंड दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों आपका जो अभ्यास था वो अभ्यास प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, अभ्यास में क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। सेल्सियस में परिवर्तित करना है, ठीक है, केल्विन में, जैसे सॉरी केल्विन में दिया है, सेल्सियस में करना है। इससे पहले मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। देखिए आपको जो है 300 केल्विन को बदलना है आपको, तो आपको सीधे सीधे उसमें से 273 घटा देना, तो 27 केल्विन सेल्सियस आ जाएगा। एंड देखिए इसमें 300 सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, एंड दोस्तों इसका फार्मूला भी देख लीजिए। आपको क्या करना है, जो आपका केल्विन माप रहेंगे उसमें से आपको 273 घटाना है, सिर्फ इतना ही करना है आपको। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है, आपको देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें जो उसमें केल्विन का था उसको सेल्सियस में बदलना था, इसमें जो सेल्सियस दिया उसको केल्विन में बदलना है। जैसे कि उसमें से आपने केल्विन में से जो है आपको ने 273 घटाए थे, ठीक है, तो आपको इसमें सेल्सियस में जो दिया है उसमें से 273 को जोड़ना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका किस प्रकार से बना है। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस में जो है आपको 273 जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद वाला भी क्या 246 केल्विन। फिर इसी बात तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। क्या है, नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर जो है, नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह ऊर्ध्वपातित हो जाती है, अर्थात यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, एंड इसके बाद बी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, बोला है बी क्वेश्चन, क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती, क्यों पहुंच जाती है, इसका आपको कारण बताना। ठीक है, इत्र के कण वायु में मिल जाते हैं और विस्तृत होकर हम तक पहुंच जाते हैं। इत्र के कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण उनका वायु में विस्तरण बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है, इस कारण जो है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास भी पहुंच जाती है। ठीक है, एंड चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, चीनी, जल, ऑक्सीजन, तो पदार्थों जो इनका क्या है, चीनी के बाद जल, एंड जल के बाद क्या आ जाएगा आपका, सॉरी पहला ऑक्सीजन आएगा, फिर दूसरे में जल आएगा और तीसरे में चीनी। देखिए जिस प्रकार का चिन्ह लगाए बढ़ेगा, जैसे कि ऑक्सीजन से फिर जल बढ़ा है, जल से फिर चीनी बढ़ी है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं। इसके बाद उसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, द्रव होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, द्रव व ठोस दोनों अवस्थाएं संभव है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाएं संभव है। ठीक है, छठवां देखते हैं, पुष्टि हेतु कारण दें। ठीक है, पुष्टि के लिए आपको कारण देना है। क्वेश्चन क्या है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप, उसका आंसर है जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि इसका एक निश्चित आयतन है व इसमें भाव है। फिर देखते हैं बी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। क्यों है देखना है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका एक निश्चित आकार व आयतन है, इसमें जल की भलीभांति भाव नहीं है। फिर देखते हैं सातवां क्वेश्चन, देखिए छठवां भी क्वेश्चन हो चुका है। सातवां क्या है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी करने पर बर्फ जल की तुलना में ज़्यादा शीतलता प्रदान करती है, क्योंकि वह जल में परिवर्तित होने के लिए संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा जितनी ऊष्मा अवशोषित करती है, जबकि 273 केल्विन पर जल की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, अतः यह बर्फ की तुलना में कम ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है, एंड फिर आठवां क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोल रहा है आठवां क्वेश्चन, पढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। ठीक है, भाप से उबलते हुए जल की तुलना में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है। एंड इसके बाद 9वां क्वेश्चन, जो कि इसका शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट ही क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकित चित्र में देख लीजिए। इस प्रकार से देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपको दोस्तों जिस विषय में भी कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो आप बोलेंगे उसका अगली नेक्स्ट वीडियो में है आपको आपके जिस विषय में कटने जा रही वो वीडियो मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगा। एंड दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है दोस्तों वो भी समाप्त हो चुका है। एंड दोस्तों जिन भी बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इसका तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके जो आधे आंसर इसके पहले वाले उसी पार्ट में आपको बता चुका हूँ। एंड दोस्तों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अध्याय में। जब तक के दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।